देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की व्यवस्थाओं को परिवर्तन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। उन अभियान में एक सूत्र आता है, सबका साथ सबका विकास, और साथ ही साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। मुझे लगता है जो नरेगा थी उसकी कमियां थी, करीब 10 लाख से ज़्यादा की शिकायतें थी और बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था, फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, ये सब कुछ था। ये सब ध्यान में आया और इसमें तकनीकी कुछ सुधार की भी आवश्यकता थी। वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है महात्मा गांधी जी के जो सपनों का भारत है, जिसको वो रामराज्य कहते हैं, तो महात्मा गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण नाम से बीबी जीराम जी जो योजना लाए हैं, मुझे लगता है इसमें अथाह चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह कि रोजगार की जो गारंटी के दिन है वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए। तो ऐसा संकेत है कि हम सवा गुना इसमें काम करें। दूसरा है इसमें कि जो भुगतान होगा, जो मजदूरी मिलेगी वो 7 दिन में मिलेगी। वो अगर 15 दिन तक नहीं मिलती है तो सरकार पेनल्टी देगी। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बड़ा बदलाव है। तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि खेती के लिए 60 दिन अवकाश रहेगा। आप देखिए 365 दिन से 60 दिन अन्नदाताओं के लिए निकालना, अपने खेती के लिए निकालना, इससे ग्राम समृद्ध होगा। बड़ा बदलाव ये भी है कि जल संरक्षण के लिए काम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में अब जो भी निर्माण होगा वो परिसंपत्तियां पक्की होंगी। ये भी अपने आप में बड़ा बदलाव है। आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए जो आजीविका है, आजीविका को लेकर बड़े काम होंगे। एकदम पूरा व्यवस्था रूपांतरित हुई है। फर्जीवाड़ा नहीं हो उसके लिए बायोमेट्रिक्स है, उसके लिए एआई है, उसके लिए सैटेलाइट इमेजरी है, और जो फर्जीवाड़ा उसको रोकने के लिए भी टेक्निकल ढंग से टूल्स आएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें यह भी ध्यान में आता है कि जो ग्राम है वो ग्राम को अपना प्लान बनाने के लिए, ताकि गांव विकसित कैसे हो, उनकी आवश्यकताओं को देखने के लिए वो एक मास्टर प्लान बना पाएंगे। तो सब कुछ है उसमें। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक कानून है जिसमें पूरे देश की व्यवस्था बदलेगी और विशेष तौर पर ग्रामीण भारत विकसित भारत के बहुत अहम हिस्सा बनेगा। कांग्रेस जो विरोध कर रही है, आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक मनरेगा बचाओ अभियान करके, जिसमें राहुल गांधी भी है, खड़गे जी भी है, राजस्थान के बड़े नेता भी है, तो आप किस तरह से देखें? देखिए, कांग्रेस के बंधुओं के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। कभी वो ईवीएम को लेकर बात करते हैं, कभी वो सीएए को लेकर बात करते हैं और उसका विरोध दर्ज करते हैं। सीएए में लाभ किसको था? सीएए में लाभ तो उन्हीं को था जो भारत में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आ रहा था। किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, लेकिन वो नागरिकता जाने वाली बात उन्होंने कही। कभी वो एसआईआर की उसकी बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो क्या वो केवल रोहिंग्या के साथ में खड़े, अवैध जो घुसपैठिए उनके साथ में खड़े? मुझे लगता है जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो वो केवल ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं पर भी सत्य नहीं है। विकसित भारत को लेकर मोदी साहब जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत हैं और जनता स्वीकार कर रही है। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि वो तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश मोदी साहब को मिला है।